प्यारे बच्चों, आज हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे बच्चों। ईएमसी की वर्कशीट नंबर 27 जो लास्ट वर्कशीट है बच्चों। इस इसमें विश्लेषण करके सीखना इसके बारे में बताया गया है। एनालाइज एंड लर्न। तो क्या कहते हैं बच्चों, देखिए। हेलो दोस्तों, उम्मीद है स्कूल खुल जाने से आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मैं ईएमसी बड़ी हाजिर हूँ इस तरह की आखिरी वर्कशीट के साथ। अब क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं तो अब हम एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल में ही मिलेंगे, क्योंकि यह इस अकादमिक स्तर की आखिरी वर्कशीट है। इससे पहले हम अपनी और अपने परिवार की कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ को लिखते हैं जो हमने कोविड के समय में ऑब्जर्व की। तो बच्चों देखिए, इसके लिए आपको अपनी और अपने परिवार वालों की पीठ पर एक कागज़ टेप से लगाना है और फिर बारी बारी से एक दूसरे की अच्छाइयाँ और स्ट्रेंथ को उस कागज़ पर लिखना है। लिख लेने के बाद यह कागज़ आप निकाल कर पढ़िए और अपनी सारी खूबियों को याद रखिए, ताकि आपके सामने जब कोई चैलेंज आए तो आप अपनी इनके आधार पर उसका कॉन्फिडेंस से सामना कर पाए। तो बच्चों देखिए, इस तरह से ये एक्टिविटी है जिस तरह से ये चित्र में दिखाई गई है। आखिरी वर्कशीट में हम ये सोचते हैं कि हमने पहले पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा और कैसे सीखा। क्या क्या सीखा और क्या कैसे सीखा। आप सोच रहे होंगे क्या सीखा तो आसान है और कैसे सीखा इसे कैसे सोचें। इसे समझने के लिए आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। आप नीचे दिए गए किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं और इनके अलावा अपनी किसी और रुचि के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग आदि। देखिए बच्चों, कुछ तस्वीरें दी गई हैं। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि साइकिल चलाने के लिए क्या ट्रिक आपने अपनाई, कैसे इसको सीखा। आपने पेंटिंग करना कैसे सीखा। तो ये भी आपको पता ही होगा, पेंटिंग करना पहले रफ़ आकृति ड्रॉ करके पेंसिल से, फिर हमने ये सीखा, फिर उसको कलर्ड किया। आपने खाना बनाना कैसे सीखा। तो ये कैसे सीखा, इसके लिए भी स्ट्रेटजी होती है बच्चों। नीचे दिए गए गोलों में सीखने के लिए अलग अलग तरीके लिखें। आपने जैसे भी सीखा है उन ऑप्शनों को चुनिए। तो बच्चों देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ये ऑप्शन दिए गए बार बार करके और एरर से। ये होता है बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें बार बार कोशिश करते हैं, एक बार गलत होता है, अगली बार थोड़ा सा सुधार हो जाता है, और अगली बार करते तो फिर उसमें और ज़्यादा सुधार हो जाता है। ये तरीका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक ही बार में ट्राई करने से सारे काम नहीं होते। थोड़ा बहुत उसके अंदर एरर आता है, थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रहती है। किसी और को देख कर भी कुछ कमियां रह जाती है। देख करके सीख तो सकते हम, लेकिन गलतियां फिर भी होती हैं। गलतियों से सीख कर गलतियां करके सीखता इंसान। किताबें पढ़कर भी बहुत कुछ जान लेते हैं हम। दूसरों से फीडबैक लेकर, दूसरों से कमियां पूछकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके दिए गए हैं ये। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को ऑब्जर्व करने से। इन सभी के साथ साथ आजकल की तेज़ी से बदलती दुनिया में सीखने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, और वो है खुद के अनुभव से मिली सीख से सीखना। जैसे कि आपने देखा, ऊपर दिए गए सभी काम आपने खुद बार बार कोशिश करने और उस प्रयास से मिलने वाले अनुभव से सीखे होंगे। आइए अब इस बात को समझने के लिए कि रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं। रिफ्लेक्ट करना मतलब अपने किसी अनुभव के बारे में समय निकाल कर सोचना और उससे हमने क्या सीखा वह समझना। अनुभव से हमें अपने बारे में सकारात्मक और सुधार करने दोनों ही बिंदु मिल सकते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए बच्चों देखिए,
ये है वो गतिविधि। ईएमसी की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आया हो, या फिर ईएमसी के अलावा कोई ऐसा काम जो आप खुद कुछ समय से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यह पढ़ाई से जुड़ा या कोई और भी काम हो सकता है, जैसे कुछ नया सीखना। तो बच्चों ऐसा कुछ अनुभव आप लिख सकते हैं इसके अंदर। देखते हैं क्या अनुभव हम लिखते हैं। तो बच्चों ये हमने कुछ लिखा है। ईएमसी की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आया हो। जोखिम उठाना, टेक रिस्क, ये वाली एक्टिविटी आई थी ईएमसी वर्कशीट नंबर 25 में। ईएमसी की वर्कशीट नंबर 25 में जोखिम उठाना अथवा रिस्क लेना, किसी भी काम के प्रति रिस्क लेना, ये वाली एक्टिविटी हमने की थी और इसमें बहुत मज़ा आया था। ईएमसी के अलावा कोई ऐसा काम जो आप कुछ समय से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यह पढ़ाई से जुड़ा या कोई और काम हो सकता है, जैसे कुछ नया सीखना। हाँ, मैं यूट्यूब पर चैनल बनाना सीख रहा हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। आगे फिर बच्चों, अब 2 मिनट आंखें बंद करके ध्यान से उस गतिविधि के अनुभव के बारे में सोचिए। आपको उस समय कैसा लग रहा था? आपने यह गतिविधि या काम अकेले किया था या किसी और के साथ? क्या आप इसमें एक ही बार में सफल हो गए थे या आपको एक ही 2 बार कोशिश करनी पड़ी थी? आदि हर कदम पर आपने जो सीखा उसे इस चार्ट में लिखिए। मुझे उस समय अजीब महसूस हो रहा था और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा था। यह काम मैंने अकेले किया था, नहीं एक बार में सफलता नहीं मिली। मैंने उस काम को कई बार किया, तब जा कर के मुझे वह काम समझ में आया। मैंने सीखा यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को किया जा सकता है बच्चों। तो ये आप इसमें लिख देंगे। अब मुझे यूट्यूब चैनल बनाना आ गया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है बच्चों। तो ये वाला आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये हमने किया, ये वाला पेज किया हमने। आगे वाला पेज देखिए, ये वाला। तो शुरुआत करते बच्चों। शुरुआत, इस गतिविधि या काम को करने से पहले मुझे कैसा लग रहा था? जब सब मेरे अनुसार हो रहा था तब मैंने अपने बारे में क्या जाना? तो उसी हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया उस एक्टिविटी की, उससे संबंधित पॉइंट्स है ये। फिर लो पॉइंट है, ये तो हाई पॉइंट था कि सब मेरे अनुसार हो रहा था और मैंने अपने बारे में क्या जाना। लो पॉइंट क्या है? जब इस गतिविधि को करने में कुछ गड़बड़ हुई और वैसा या रिजल्ट नहीं मिला तो क्या सोचा, जैसा सोचा तब मैंने क्या सीखा। तो तरह तरह के विचार आते हैं बच्चों। अगर गड़बड़ हो जाती है तो लो पॉइंट, फिर उससे भी लो पॉइंट। दूसरा लो पॉइंट क्या है? लगातार कोशिश करने के बाद भी जब काम ठीक नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। I.2 देखिए बच्चों, I.1 देखा हमने। I.2 क्या है? कोशिश करते करते मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मैं काम में सफल होने लगा। तो ये सफलता के पॉइंट है 2। और 2 लोअर मतलब कम, जहाँ पर कमियाँ निकली हैं। तो ये 2 पॉइंट हर काम में आते हैं और अनुभव करके हम सीखते हैं। अगर आप अपने अनुभव से सीखने के बारे में और जानना चाहते हैं तो आगे पढ़ें। डिड यू नो, कुछ सीखते समय अपना वीडियो बनाना और बाद में उसका विश्लेषण करना आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। मान लीजिए आपको पढ़ाना या डांस करना या साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और आप इसमें बहुत ही अच्छा बनना चाहते हैं। देखिए बच्चों आगे, इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं या डांस करें, डांस की रिहर्सल करवाएं बच्चों। ये देखिए, ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीर
और ये एक्सपेरिमेंट की तस्वीर, ये डांस की तस्वीर, ये पढ़ाने की तस्वीर। तो डांस की रिहर्सल करें या एक्सपेरिमेंट ट्राई करें, तो इसके लिए बच्चों रिहर्सल करनी ज़रूरी है, तैयारी करनी ज़रूरी होती है। आप अपना 15 से 20 मिनट का वीडियो ज़रूर बनाएं। तो ऐसा करने के लिए वीडियो बनाएं और फिर उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पता लगेगा कि कमियां क्या हैं। बाद में उसे देखकर पता लगाएं कि आप क्या अच्छा कर रहे थे और क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे आप खुद की को फीडबैक दे पाएंगे और अपने अनुभव से लगातार सीख पाएंगे। यह बिल्कुल शीशे में देखने जैसा है, जिससे हमें पता चलता है हम कैसे लग रहे हैं। तो बच्चों, ये एक आईने की तरह होता है, जिससे हमें अपनी कमियों का पता लग जाता है। अगर आप अपना वीडियो बनाएं तो हमें भी बताइएगा कि उसे देखकर आपने क्या सीखा। जल्द ही मिलते हैं स्कूल में खूब सारी मज़ेदार ईएमसी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए ईएमसी की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। तब तक ईएमसी से जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी ईएमसी वर्कशीट नंबर 27। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।